बाबा नानक दुखिया दे नाल वे, बाबा नानक दुखिया दे नाल वे। नमस्कार दोस्तों, गुरु नानक देव जी का स्वरूप जब हम देखते हैं तो हृदय भाव से विभोर हो जाता है। उनकी वो बंधे हुए नेत्र, करुणा और प्रेम का वो स्वरूप, वो चेहरा जब व्यक्ति देखता है तो भाव विवल हुए बगैर नहीं रहता। अनायास ही उनको हृदय से प्रणाम करने का मन होता है। उनको देख के ऐसा लगता है कि जैसे उस परमपिता परमेश्वर ने इस दुनिया के दुखी जीवों के कल्याण के लिए अपने एक पुत्र को इस जगत में भेजा है। वो इस संसार में परमात्मा के पैगंबर थे, अवतार थे, उनके पुत्र थे, या दूसरे शब्दों में कहें साक्षात परमात्मा का साकार रूप थे। उनकी एक बहुत प्यारी घटना मुझे याद हो आई, जो मैं आप सबको साझा करना चाहूँगा, और आप सब ने उसको सुना भी है, लेकिन भाव है उसको दोबारा सुने और उस घटना का आनंद लें। ये उस समय की बात है जब गुरु नानक देव जी अपने शिष्यों के साथ देश के भ्रमण पर निकले हुए थे। रास्ते में वो एक गांव में पहुंचते हैं। वहाँ गांव वाले उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, लेकिन वो तो करुणा की मूर्ति थे। वो उन गांव वालों को कहते हैं, बसे रहो, बसे रहो। उनका ये आशीर्वाद गांव वालों को देते देख के उनके शिष्य आश्चर्य करने लगते हैं। वे फिर उस गांव से भ्रमण करते हुए अपनी मस्ती में उससे अगले गांव में पहुंचते हैं। वहाँ पे वो जो दूसरा गांव था, उस गांव के लोग उनका बड़ा आदर सम्मान करते हैं, अपनापन उनको दिखाते हैं। उनकी इस सेवा भावना, प्रेम पूर्ण व्यवहार से गुरु नानक देव जी कहते हैं, उजड़ जाओ, और वहाँ से चल पड़ते हैं। उनके साथ जो उनके शिष्य थे मर्दाना, वो कहते हैं, गुरुदेव ये क्या अद्भुत लीला आपने की है। जहाँ आपके साथ इतना दुर्व्यवहार हुआ, उनको कहते हैं बसे रहो। जहाँ आपको हृदय से प्रेम और सेवा उन लोगों ने दी, उनको कहते हैं उजड़ जाओ। ये कैसा आशीर्वाद आपने दिया। तो गुरु नानक देव जी कहते हैं, मर्दाना जिन्होंने दुर्व्यवहार किया है, ऐसे लोग एक जगह बसे रहें तो ही ठीक है। अगर ये दूसरे गांव में, स्थानों में फैलेंगे तो अपने साथ ये निम्न कोटि का ही व्यवहार लेके जाएंगे, और ऐसा व्यवहार अगर चारों दिशाओं में फैलेगा तो इससे संसार का कल्याण नहीं होगा, उसको हानि ही होगी। और जो वो दूसरा गांव था, उन लोगों ने जो आदर सम्मान और प्रेम मुझे भेंट किया, ऐसे व्यक्तियों का उजड़ जाना यानी पूरी दुनिया में फैल जाना ही सबके लिए कल्याणकारी है। ऐसे व्यक्तियों की इस संसार को बहुत आवश्यकता है, जो जगह जगह
सज्जनता का, अच्छे व्यवहार का, ज्ञान का प्रकाश फैलाएं। मुझे ही देख लो, मैं भी तो दर दर भटक के उजड़ा हुआ हूँ। यानी सर्वत्र प्रेम और ज्ञान का ही प्रकाश फैलाने में मैंने अपना जीवन समर्पित कर दिया है। अपने गुरु की इतने उच्च कोटि के विचार और भाव को सुन के मर्दाना उनके चरणों में नतमस्तक हो गया और बार बार अपने गुरु को हृदय से प्रणाम करने लगा। कहा, गुरुदेव आपकी महिमा परंपार है। ऐसे ही चलते चलते मित्रों, गुरु नानक देव जी एक और गांव में पहुंचते हैं। वहां उनको प्यास लगती है, तो वो जहाँ रुके हुए थे वहाँ पे एक पहाड़ था। उस पहाड़ी के ऊपर एक महात्मा जी रहते थे। उनके पास मीठे पानी का कुआं था। तो गुरु नानक देव जी को ये पता लगता है कि पानी का बहुत ही सुंदर कुआं ऊपर बना हुआ है जहाँ एक महात्मा जी रहते हैं। तो गुरु नानक देव जी अपने शिष्य को भेजते हैं पानी लेने के लिए। तो वो शिष्य अपने गुरु की आज्ञा को शिरोधार्य करके पानी लेने के लिए उन महात्मा जी के पास पहुंचता है। तो महात्मा जी बड़े अभिमानी स्वभाव के थे। वो ये देखते हैं कि गुरु नानक देव जी यहाँ आ गए हैं, कहीं मेरा प्रभाव इस गांव में कम ना हो जाए। तो वो गुरु नानक देव जी के शिष्य को पानी देने से मना कर देते हैं और ये बोलते हैं, अगर तुम्हारे गुरु इतने समर्थ हैं तो वहीं क्यों नहीं पानी प्रकट कर देते, मेरे से क्यों पानी मांगते हैं। तो वो शिष्य जो है दुखी मन से वापिस अपने गुरुदेव के पास आता है और सारी घटना को सुनाता है। तो गुरु नानक देव जी उसको कहते हैं, आप चिंता ना करें, वो अकाल पुरुष सब कुछ जानता है, सब पे कृपा करता है। अगर वो चाहेगा तो यहाँ भी जल का सुंदर मीठा झरना प्रकट होगा। और ये कह के उस पहाड़ी पे अपना पंजा मारते हैं। गुरु नानक देव जी का पंजा लग पड़ते ही मीठे जल का झरना फूट पड़ता है। सारे शिष्य खुशी से नाचने लगते हैं गुरुदेव का ये चमत्कार देख के और उस मीठे जल से अपनी प्यास बुझाते हैं। गुरु नानक देव जी कहते हैं, वो करता अकाल पुरुष ही सब करता है, एक ओमकार सतनाम वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु।